हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजेंद्र शर्मा। हर घर बने पाठशाला प्रोग्राम में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोशॉप के डिफरेंट टूल्स। अभी तक पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स, तो कुछ और टूल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लेंगे ड्राइंग विद पेन टूल, देन पैच टूल, अनदर टूल विल टेक योर हील एंड स्टैम्प टूल, ट्रांसफॉर्म कमांड that to change the shape of an object, layers to work with multiple objects, and fill commands where there is strokes and crop tool. At last, few assignment for you. So let us start with the pen tool, drawing with pen tool. पेन टूल जो हम यहाँ पर वीडियो में अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो ये है हमारा पेन टूल, जिसके यूज़ हम करेंगे, इस टूल को यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे इसकी वीडियो हम देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद डेमोन्स्ट्रेशन। तो हियर हम यहाँ पर ये एक पिक्चर ले रहे हैं। डिफरेंट जो पेन के ऑप्शन है वो है नंबर 1 पेन टूल, सेकंड इज फ्री फॉर्म, थर्ड वन एड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट एंड कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो ये सारे कंसेप्ट इस पेन टूल के हम कवर करेंगे, जो डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे पहले लेते हैं पेन टूल। पेन टूल का यूज़ करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपने टॉप में पाथ को यूज़ करना है, पाथ को ज़रूर यूज़ करें। और यहाँ पर बात आती है पेन टूल का यूज़ क्या है। बेसिकली इस टूल को हम कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम नोटिस कर रहे हैं कि इसको सिलेक्ट करने के लिए हम पॉइंट जनरेट कर रहे हैं और इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं तो उसको ड्रॉप नहीं करना है, ड्रैग कर लेना अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे पॉइंट क्लिक किया, थोड़ा सा मूव किया तो उसको ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिया हमने, इसको अकॉर्डिंग टू नीड चेंज किया, फिर उसको छोड़ा। तो आपने माउस पॉइंटर का बटन तभी छोड़ना है जब आपको डिज़ायर्ड सिलेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिया, डिज़ायर्ड सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको मोड़ा और फिर तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करें। यहाँ नोटिस करेंगे आप, देखिए हमने प्रॉपरली सिलेक्ट कर लिया फिर छोड़ा। इस तरीके से यहाँ पर हमने क्लिक किया, मैच किया इसके साथ और फिर छोड़ा। तो इस तरीके से आप एक कॉम्प्लेक्स अगर कोई पिक्चर्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल पिक्चर मैंने ले रखी है। अब हमने यहाँ पर मेक सिलेक्शन को राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन चूज़ किया। फेदर रेडियस इसलिए लिया ताकि इसकी स्मूथिंग को किया जा सके, मीन्स जो हमने सिलेक्शन कर रखी है उसमें स्मूथनेस आ सके। आप यहाँ पर फेदर रेडियस ज़्यादा यूज़ करके देखिए तो ये देखिए कि हमारे पास किस तरीके की स्मूथनेस तो आ रही है, लेकिन इसमें आप इसके हैंडल को देखिए, जो एप्पल है इसके हैंडल को देखिए, यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि हमने वहाँ जो फिगर ली थी वो 10 ली है। अगर हम इसको कम करेंगे तभी इसमें मीन्स इतनी ज़्यादा भी ना हो जिससे कि आपके सिलेक्शन डिस्टर्ब हो जाए और इतनी कम भी ना हो कि वो सूटेबल ना हो। तो फेदर सिलेक्शन हमने वापस 2 किया तो हम देखिए कि उसमें जो भी हमने सिलेक्शन कर रखी है तो उसमें कट पॉइंट्स नहीं आते, बल्कि आउटवर्ड में स्मूथनेस आती है, सिलेक्शन प्रॉपर हो जाती है। तो इस तरीके से हम इस टूल को सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने किसी ऑब्जेक्ट को एज पर और नीड यूज़ कर पाए। तो पेन टूल का यूज़ हम सिलेक्शन के लिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। मेनली कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स में हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज तो सिलेक्शन के लिए हमारे पास वेरियस टूल्स हम पिछली वीडियो में कवर कर ही चुके हैं। अब यहाँ हम नेक्स्ट जो इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको लेंगे। तो उसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम फ्री हैंड पेन टूल यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि इसको दोबारा से मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर हमने फ्री फॉर्म पेन टूल को यूज़ किया। अब फ्री फॉर्म पेन टूल को भी हम, जो हमारे पास फ्री हैंड सिलेक्शन टूल्स था उस तरीके से हम इसमें सिलेक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी जो टूल अवेलेबल है
उसी टूल की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये टूल हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो इस टूल की तरह इसको यूज़ कर पाएंगे। और जस्ट लाइक अदर वन, तो इसको हम जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट सेलेक्ट करना, तो इसको जस्ट लाइक द फ्री हैंड सिलेक्शन टूल की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है, उसके लिए हम एक नए एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, नया पेपर ले लेते हैं, और नए पेज पर अब हम इसका नेक्स्ट टूल कवर कर रहे हैं, जैसे कि ऐड एंकर पॉइंट टूल। तो इसके लिए ऐड एंकर पॉइंट टूल पे आएंगे, बट बिफोर दैट हमने पेन टूल से कुछ पॉइंट जनरेट कर लिए। तो और अब यहाँ पर हम ऐड एंकर पॉइंट टूल का यूज़ करेंगे। ऐड एंकर पॉइंट टूल, ये है हमारे एंकर पॉइंट। जो कॉर्नर पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास एंकर पॉइंट है। तो इन एंकर पॉइंट्स को, दीज आर कॉल्ड एंकर पॉइंट्स। तो ये एंकर पॉइंट्स हैं। हम यहाँ पर नया एंकर पॉइंट बना रहे हैं। आप देखिए, हमने एक और एंकर पॉइंट इस पॉइंट पे बनाया, और इस पॉइंट पर हम इस एंकर पॉइंट को बनाकर हम अपनी शेप के अकॉर्डिंग या वेर एवर यू वांट टू मेक द सिलेक्शन, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई एंकर पॉइंट डिलीट करना हो, तो वो भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, ये हमारे पास एक एंकर पॉइंट है, इसको डिलीट किया तो ये यहाँ से आउट हो गया। और हम इस तरीके से एंकर पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो पेन टूल का एक और यूज़, जिसमें हम एज पर और नीड हम एंकर पॉइंट बना सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं वेर एवर वी नीड। नेक्स्ट इज कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल में हम नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट टूल है, और ये शेप्स को मोमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एज पर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर भी किसी पिक्चर्स में प्रॉपर सिलेक्शंस करनी है, जो हमारे पास फ्री हैंड टूल से सिलेक्शन करना मुश्किल हो, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पेन टूल को। तो नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास पैच टूल। तो पैच टूल, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये टूल दे भी रखा है, आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, ये है पैच टूल। पैच टूल को कैसे यूज़ करेंगे, इसको भी हम एक वीडियो के थ्रू ही डेमोस्ट्रेट करेंगे। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं, एक बॉल हमारे पास यहाँ ग्रास के बीच में दिख रही है। इस बॉल को अगर हमें रिमूव करना और इसकी जगह ग्रास को रिप्लेस करना है, तो हम पैच टूल का यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से यूज़ हो सकता है, लेट अस सी द वीडियो। ये हमारे पास बॉल, और इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। वी आर यूजिंग द पैच टूल। तो पैच टूल, हमारे पास ये पैच टूल दे रखा है, इसमें हम पैच टूल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, हम यहाँ डेस्टिनेशन यूज़ करें। सोर्स के लिए हमें थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ ले रहे हैं डेस्टिनेशन। तो यानी कि हमने ये स्पॉट चूज़ किया, इस स्पॉट को हम उस जगह रिप्लेस कर देंगे जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें उसको रिमूव करना। तो नाउ यू कैन सी द पिक्चर हियर। इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि वो बॉल बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। कंट्रोल डी करके हम इसकी सिलेक्शन को हटा सकते हैं, और विद दैट इट्स कम्प्लीटली रिमूव्ड। तो ये यूज़ है पैच टूल का। नेक्स्ट इज हियर हीलिंग ब्रश टूल। हील ब्रश टूल एंड स्टैम्प्स टूल हम डिस्कस करेंगे अब। यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं, इस जो हमारे पास पिक्चर आ रही है, उसमें एक रोप, रस्सी पड़ी हुई है। अगर हम ये चाहते हैं कि इस जो पिक्चर है, इसमें से रस्सी को रिमूव कर दिया जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हील टूल। तो कैसे यूज़ करेंगे, लेट अस सी हियर। हमने सबसे पहले यहाँ से यूज़ करेंगे हील ब्रश टूल, और इस टूल को यूज़ करके हम इस रोप को यहाँ से रिमूव करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जिस जगह को हम चाहते हैं कि लाइक उसके यहाँ देखिए स्पॉट की, हम ये चाह रहे हैं कि इस जगह से रिप्लेस करें, जैसा इस तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा यहाँ दिखाई दे, तो हमने चूज़ किया यहाँ पर रिप्लेस। ध्यान रखिए कि रिप्लेस पे आना चाहिए। रिप्लेस लिया, ऑल्ट के साथ हम हील टूल को प्रेस करेंगे,
एक बार क्लिक करेंगे, ऑल्ट की के साथ क्लिक करेंगे, लाइक एज ये स्पॉट हमने क्लिक कर लिया एट दिस पॉइंट। नाउ अब ये ऑल्ट की के साथ हमने इसको प्रेस किया, देखिए ऑल्ट की यूज़ करके इसको प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर ऑल्ट की छोड़ देंगे, देन आफ्टर जस्ट ड्रैग द माउस, प्रेस करे रखो और रिमूव करते रहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस रोप को रिमूव कर पाएंगे। और जिस जगह से आपने ऑल्ट के साथ प्रेस किया था वैसा ही सिमिलर पैटर्न वहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर ये रोप थी। तो लाइक हमने यहाँ पर प्रेस किया था ऑल्ट के साथ, हील बटन को प्रेस किया था, तो नेचुरली जब हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो वो रिप्लेस कर रहा है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर इस स्पॉट पर ऑल्ट के साथ बटन प्रेस कर रहे हैं हील टूल को यूज़ करते हुए, तो ये देखिए हमने यहाँ पर प्रेस किया और अब हम यहाँ पर ड्रैग कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि ये हमारे पास रस्सी या रोप जो है रिमूव हो जा रही है। तो इस तरीके से हम इस रोप को कम्प्लीटली रिमूव कर पाए। अब फर्दर हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट टूल, जिसके लिए जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ये भी आ रहा है, तो हमने यहाँ ऑल्ट के साथ इस पॉइंट पर प्रेस किया और ये रिमूव कर दिया। ये पॉइंट अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर ऑल्ट के साथ बटन प्रेस किया और वहाँ पर सिंपली ड्रैग कर दिया। तो इस तरीके से हम हील टूल का यूज़ कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये कवर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल का यूज़ करते हैं हम क्लोन बनाने के लिए। जैसे ये बर्ड हमारे पास अपीयर हो रहा है, अगर हमें चाहते हैं कि इसी का एक क्लोन बनाना है तो उसके लिए हम स्टैम्प टूल का यूज़ करते हैं। स्टैम्प टूल को सिलेक्ट किया, क्लोन स्टैम्प, और क्लोन स्टैम्प से हमने ऑल्ट के साथ उस पॉइंट को, जैसे इस बर्ड को क्लिक किया ऑल्ट के साथ, ताकि हम ये इंडिकेट कर सके कि हाँ इस पॉइंट का हम क्लोन बनाना चाहते हैं। और अनदर पॉइंट जहाँ आप क्लोन चाहते हैं वहाँ पर सिंपली इसको ड्रैग कर दीजिए एंड इट विल अपीयर द सेम क्लोन हियर। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि इवन यू कैन टेक द शेडो हियर। इसको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से लिया जा सकता है। अब वीडियो में हम इतना स्लो मोशन में नहीं कर सकते, अदरवाइज अगर आराम से इसको किया जाए तो आपको बिल्कुल डिटो अपीयर हो जाएगा। तो ये यूज़ है क्लोन टूल का। लेकिन ध्यान रहे जहाँ जिस सोर्स को, जिसका क्लोन आप बनाना चाह रहे हैं उसको ऑल्ट के साथ आप उस पॉइंट पे क्लिक करें और फिर जैसे दोबारा हम यहाँ ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहे हैं और फिर हम एक और क्लोन इसका यहाँ डिस्प्ले में ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम स्टैम्प टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार और हमने ऑल्ट के साथ क्लिक किया इसी पॉइंट पर और फिर दोबारा से हम इस पैरों को बना रहे हैं, लेकिन ये शैडो को ओवरलैप कर गया। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना है अगर हम ऐसा क्लोन बना रहे हैं कि जो अनदर क्लोन है वो उसको डिस्टर्ब ना हो, उसको प्रॉपर डिस्टेंस लेकर हम वर्क करें। तो ये है हमारे पास स्टैम्प टूल। और अब हम नेक्स्ट टूल जो है वो लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लेयर्स टू वर्क विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो लेयर्स बेसिकली है क्या? अगर हम कोई ऐसी पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं तो उन पे वर्किंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल लेयर्स में ले सकते हैं। अब मल्टीपल लेयर्स क्या मीन्स, आप ये रख लीजिए कि हम मल्टीपल ट्रांसपेरेंट शीट्स ले रहे हैं और उन शीट्स के ऊपर हम अपने ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं। तो वो शीट्स क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो नेचुरली जो पीछे का ऑब्जेक्ट है वो भी दिखाई देगा, आगे वाला ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक और लेयर हम लगा रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देंगे। और जब हमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स पे काम करना है तो हम बाकी के शीट्स जो हैं उनको छुपा भी सकते हैं, ज़रूरत पड़े उनको डिलीट भी कर सकते हैं। यह रख लीजिए कि ये हमें थोड़ा इजी कर देता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे काम करने के लिए, जब किसी पिक्चर्स के मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे वर्कआउट करना है। इसको आप प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेट अस सी हियर लेयर्स, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये हमारे पास एक पिक्चर है, इस पे हमने मल्टीपल लेयर्स पेस्ट करनी है। ये यहाँ पर हमारे पास एक
डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होती हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास लेयर पैनल्स है। यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेयर अपीयर हो रही है और जितनी भी लेयर्स आएगी वो इसी पॉइंट पर हमें दिखाई देगी। तो हम चाहते हैं कि ये जो पिक्चर है ये हम यहाँ से सिलेक्ट करके इस पर्सन को पेस्ट करेंगे जो हमारी प्रीवियस बैकएंड पे पिक्चर है इस पॉइंट पर। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पर सिलेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आउटसाइड या इसकी बैकग्राउंड सेलेक्ट की और राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स किया। राइट क्लिक सेलेक्ट इनवर्स करके और फिर इस पिक्चर को कॉपी कर लिया। आप रिप्ले करके देख सकते हैं अगर कहीं डाउट हो। तो ये हमने इस पिक्चर को कॉपी करने के बाद पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ आप अगर देखें तो लेयर में हमारे पास ये अपीयर हो रही है। देखिए लेयर 1 बन के अपीयर हो गया, ये है लेयर 1। तो ये जो पर्सन हमने यहाँ पर लगाया ये लेयर 1 में हमारे पास आ गया, लेयर 1 में आ गया। अब हम यहाँ से एक और पर्सन यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ये हमने यहाँ पर सीधा ड्रैग ड्रॉप कर लिया और इसके साथ ही हमारा एक और टूल ट्रांसफॉर्म टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये पिक्चर क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड में पिक्चर उससे बड़ी है, इसको छोटा हमें करना पड़ेगा। तो इसको छोटा करने के लिए हमने यहाँ से मूव करते हैं एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म। ये टूल भी हमारे आज की इस वीडियो का पार्ट है। ट्रांसफॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, अपनी इसको पिक्चर को सिलेक्ट किया और चाहे तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं और इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो हम इसको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स के थ्रू रिड्यूस कर रहे हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर ले लिया। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये सेकंड लेयर में अपीयर हो रहा है। ये देखिए 3 लेयर यहाँ पर बन चुकी है, एक बैकग्राउंड है, एक फर्स्ट लेयर है, एक सेकंड लेयर है। तो इस तरीके से 3 ऑब्जेक्ट हमने पेस्ट किए, 2 ऑब्जेक्ट अभी और पेस्ट कर दिए। तो ये 2 लेयर्स इसकी बन गई, बैकग्राउंड के ऊपर 2 लेयर्स बन चुकी हैं। और अकॉर्डिंगली फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ हम कर रहे हैं जिससे कि ये पिक्चर एज पर और नीड यहाँ पर सेट हो जाए। तो अब जैसे देखिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो सेकंड पर्सन है थोड़ा ऊपर रह गया, इसको हम चाह रहे हैं कि इसको नीचे करना है। तो ये सिलेक्ट तभी होगा जब यहाँ पर हम लेयर में आके उस पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी होगा कि जब भी हमें लेयर को यूज़ करना है तो उस पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट करें। अब हम सेकंड लेयर पे काम कर रहे हैं तो हम सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने फ्री ट्रांसफॉर्म में दोबारा गए और इस पिक्चर को एज पर और नीड दोबारा से चेंज कर लिया। अगर हमें इन बिटवीन जो ये ब्लू जो टी शर्ट में पर्सन है इसको चेंज करना हो तो हमें यहाँ से लेयर 1 में आना पड़ेगा, तभी जाकर ये वर्क कर पाएगा। तो अब हम चाह रहे हैं कि एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर पेस्ट करें। तो उसके साथ ही आप नोटिस करेंगे कि जैसे हमने ये डॉग यहाँ पर पेस्ट किया, फ्री ट्रांसफॉर्म दोबारा से यूज़ किया हमने और इसी ट्रांसफॉर्म टूल के थ्रू इसको रिड्यूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक और लेयर बन गई। तो दीज आर द मल्टीपल लेयर एंड वी वर्किंग ऑन दीज लेयर्स। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल लेयर्स हमारे पास है। तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के थ्रू हम इन इमेजेस को एज पर और नीड चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप नोटिस कर रहे हैं कि जैसे ही जो जो पर्टिकुलर इमेज या लेयर हमें चाहिए उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। जो इमेज लाइक इस इमेज को हमने मूव करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। और अगर हमें किसी दूसरी लेयर को चेंज करना है तो हम उस लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से हम डिलीट टूल यूज़ करके पर्टिकुलर लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए डॉग मूव कर रहे हैं तो डॉग को ही सिलेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स के साथ वर्किंग कर सकते हैं। डिलीट टूल्स के थ्रू लेयर को डिलीट भी कर सकेंगे। तो ये तो थे डिफरेंट वे जिस तरीके से हम लेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है फिल कमांड टू फिल foreground of an object. Let us see how it work. तो यहाँ पर हमने fill कमांड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक ब्लैंक पेज ले रखा है और यहाँ से एक रेक्टेंगुलर
शेप में मर्क्यू टूल को यूज़ करके हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, या रख लीजिए कि सिलेक्शन ले ली। इसको फिल करने के लिए हमने यहाँ से फिल टूल को यूज़ करके, अब चाहे तो हम पैटर्न भी ले सकते हैं और पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका रहा कि फिल टूल को यूज़ करके इससे हम पैटर्न को फिल कर सकते हैं। एक बार और हमने एक और सिलेक्शन ले ली, और अब हम पैटर्न के बजाय कलर का यूज़ करेंगे। तो फॉरग्राउंड यहाँ से चूज़ किया और कलर को चूज़ किया, जो कलर हम चाहते हैं वो सिलेक्ट किया, और फिर हम यहाँ पर इसको फिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम फिल टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो रेक्टेंगल टूल के थ्रू रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। राउट रेक्टेंगल हमने लिया और उसको भी हम फिल कर पाएंगे, बट बिफोर दैट फिल पिक्सल हमने चूज़ करना है, तभी ये काम कर पाएगा। तो फिल पिक्सल्स के थ्रू हमने यूज़ किया, और फिल पिक्सल को यूज़ करके हम फिल टूल से इसको प्रेस करेंगे। ये हमारे पास रेक्टेंगल दोबारा से मैं ले रहा हूँ, और फिल टूल का यूज़ किया, और ये हमारे पास फिल हो चुका। तो हमारे पास फॉर कलर अगर चूज़ किया होगा तो ऑलरेडी ये फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रोक, यूज टू ट्रेस ए कलर आउटलाइन अराउंड ए सिलेक्शन। तो स्ट्रोक टूल का यूज़ करते हैं हम कि जो हमारे पास सिलेक्टेड एरिया है उसके सराउंडिंग में आउटलाइन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट अस सी विद द डेमोन्स्ट्रेशन। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिया, एक टूल हमने यूज़ किया सिलेक्शन की। सिलेक्शन टूल यूज़ करके एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसको हम फिल कर लेंगे, और फिल करने से पहले हमने कलर चेंज कर लिया, और अब हमने इसको देखिए फिल कर लिया। अब हम चाहते हैं इसमें आउटलाइन लगाना। तो आउटलाइन लगाने के लिए हम एडिट में गए और स्ट्रोक चूज़ किया। स्ट्रोक चूज़ करने के बाद हम यहाँ पर इसकी विड्थ दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, और हमें आउटलाइन की ये विड्थ असाइन करेंगे। और लोकेशंस में हमने देखना है कि हम सिलेक्शन के इनसाइड, सिलेक्शन के सेंटर में, ये सिलेक्शन से आउटसाइड कहाँ हम इसमें स्ट्रोक चाहते हैं, या बाउंड्री जो है वो कहाँ हमें चाहिए, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। और ये हमारे पास इसमें स्ट्रोक यानी कि आउटलाइन लग चुकी हैं। इस तरीके से हम स्ट्रोक टूल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉप टूल टू कट द पोर्शन ऑफ ए पिक्चर। इस टूल से आप अवेयर ही होंगे पहले से। आपने पहले भी इस टूल को यूज़ किया होगा डिफरेंट एप्लीकेशंस में। ये किसी पिक्चर का कोई पार्ट अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन की देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास क्रॉप टूल यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, और इस क्रॉप टूल से सपोज कीजिए हम इस पिक्चर का एक पार्ट क्रॉप करके हम पेस्ट करना चाहते हैं एक अनदर पेज के ऊपर। तो ये हमने पार्ट सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा कॉर्नर से खींच के कर सकते हैं। और अगर हम इसके किसी और पार्ट में मूव करना चाहते हैं तो इसको मूव भी कर सकते हैं। जिस पार्ट को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि हमें ये क्रॉप करना है, उसको सेलेक्ट किया, जो भी उसमें आपको वेरिएशन चाहिए। देन आफ्टर आप चाहें तो इसको एंगल में भी ले सकते हैं। सेंटर पॉइंट से देखिए इसको रोटेट कर दिया, सेंटर पॉइंट से लेके इसको रोटेट कर दिया। नाउ यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप और पेस्ट द एंटर की, पास द एंटर की। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे, ये आपको जो पार्ट है वो क्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्रॉप टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो तो ये कुछ टूल्स हमने यहाँ कवर किए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा इसमें आपको फास्ट लग रहा होगा तो आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इन टूल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। एक आइडिया मैंने दिया है, आप इसको ब्रॉड स्टडी के लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये इन टूल्स का। तो अगर हम इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो इन टूल्स को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो कुछ असाइनमेंट आपके लिए। व्हाट डू यू मीन बाय लेयर्स इन फोटोशॉप, explain with its uses. Second is here explain pen tool with its available options in Photoshop.
And the last one is here explain following commands or tools available in Photoshop. Crop tool, fill tool और command, strokes command. तो ये कुछ assignments आपके लिए. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. Thank you.